बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, फ़जर की नमाज के बाद जो मेरे बहन भाई दोस्त दौलत की शदीद परेशानी में मुब्तला हैं, उन दोस्तों को आज अपने सीने का राज में देने लगी हूँ। जब भी आप फ़जर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद आपको जो मैं वजीफ़ा बता रही हूँ उसको नमाज फ़जर के बाद फ़ौरन पढ़ लें। अल्लाह पाक का ऐसा करम होगा कि आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी कि अचानक जो दौलत का तूफ़ान आ गया है वह कहाँ से आ गया है। आप बस मेरा आज का बताया हुआ वजीफ़ा और एक ख़ास तस्बीह जो मैं बता रही हूँ वह आपने सिर्फ़ एक बार करना है। नाज़रीन, ये एक ऐसी तस्बीह है, ये एक ऐसा ख़ास अमल है, ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि जिसको करने से अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाता है उसकी दुनिया और आखिरत दोनों बन जाती हैं। इस वजीफ़े को, इस अमल को, इस तस्बीह को करने वाले पर अल्लाह ताला अपनी निगाह रख लेता है, और जब अल्लाह ताला अपने बंदों से खुश हो जाता है तो उसे अपने बरगज़ीदा बंदों में से शुमार कर लेता है। तो फिर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता है, उसकी तंगी को दूर करता है, उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, उसको दुनिया की हर खुशी में शरीक करता है। ये जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसको पढ़ने वाला रब काबा से बैठे बैठे करोड़ों की ख्वाहिश भी करेगा तो इंशाअल्लाह मेरा रब करोड़ों में रुपया अता करेगा। इस वजीफ़े के करने से अल्लाह ताला उस बंदे पर खुश हो जाता है, और जब अल्लाह ताला खुश हो जाता है तो उसे अपने ख़ज़ानों में से उसको रिज़्क़ अता कर देता है। फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि जाओ इस बंदे का जो भी मसला है, जो भी हाजत है उसको पूरा कर दो, उसका हर मकसद पूरा कर दो, उसकी हर दुआ कबूल कर दो। तो अल्लाह ताला के हुक्म से उस बंदे की रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, है अल्लाह वालों, अब रब की ज़ात जब देने को तैयार है तो तुम लोग लेने से क्यों इनकारी हो। तो मोहतरम नाज़रीन, जो लोग अपने घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़ात्मा चाहते हैं, घर के हालात को बदलना चाहते हैं, वो एक बार ये वजीफ़ा लाजमी करें, पूरी तवज्जो से रब से मांगिए। ये तस्बीह आपने सिर्फ़ एक बार पढ़नी है। ये तस्बीह रास्ते में तमाम मुश्किलात परेशानियों को ख़त्म करते हुए हर कदम पर कामयाबी को आपका मुक़द्दर बना देगी इंशाअल्लाह। आपने रब के सिफ़ाती नाम पढ़ने हैं, ज़्यादा लंबा वजीफ़ा नहीं है। ये अमल छोटा सा है और बहुत आसान है। आपने कामिल यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ इस अमल को पढ़ना है। चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ। आप सबसे पहले फ़जर की नमाज़ अदा करें, और बिल्कुल जो तरीक़ा मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपने ये अमल करना है। अपनी तरफ से कोई भी कमी पेशी नहीं करनी है, वरना अमल का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। आप फ़जर की नमाज़ अदा कर लें, उसके बाद आप चाहे नमाज़ पर बैठ जाएं, और सबसे पहले 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें। जब 3 बार आप सूरह कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आप 11 मरतबा सबसे पहले या मजीदू पढ़ लें। या मजीदू आपने 11 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरत इखलास पढ़नी है, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप ये पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा या लतीफ़ु या लतीफ़ु या लतीफ़ु पढ़ना है। या लतीफ़ु पढ़ने के बाद आपने फिर या वदूदू पढ़ना है। याद रहे कि ये तमाम नाम जो हैं 11 मरतबा पढ़ने हैं। या वदूदू भी 11 मरतबा पढ़ना है। इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद आपने फिर 11 मरतबा या मुक्तदिरू पढ़ लें।
یا مقتدرو، یا مقتدرو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ یہ بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یہاں تک آپ کا وظیفہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں آپ کو دوبارہ مختصر سا سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا مجیدو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے۔ یا لطیفو 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یا ودودو پڑھنا ہے۔ یا ودودو بھی 11 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ اچھے طریقے سے یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں آپ نے پڑھنا ہے یا مقتدرو، یہ آخری نام ہے یا مقتدرو، اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تمام نام پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہو، جتنی بھی پریشانی ہو، وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ کامل یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ میرا رب آپ کو وہ کام دے گا اور آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے، اور پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیے تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس وظیفے کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر اس کی سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے، اور آپ کا بہت شکریہ۔ اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔